Hi everyone. So today we are going to start a very beautiful poem, My Mother at 66 by Kamla Das, and this is such a beautiful poem which describes the relationship between the mother and her child. We all know that every relationship is a side, and the rishta between the mom and the child is just so beautiful, so pure. So we are going to just read about what Kamla Das feel when she saw her mother aging during this whole poem, what kind of changes she saw in her mom, what kind of physical changes, what kind of emotional changes she saw in her mom. We are going to read about it in this poem. In this poem, Kamla Das describes her feeling of love and attachment toward her aging mother, that how she feel when she see her mother aging with time. पोएम की शुरुआत होती है जब कमला दास अपनी मॉम से मिलने उनके घर आई थी, पर अब वो कोचीन एयरपोर्ट को दोबारा से वापस जा रही हैं। मे बी उनकी जॉब है इसलिए वो वापस जा रही हैं। तो उनकी मॉम भी उनके साइड में ही बैठी थी कार में, तो वो अपनी मॉम के फेस को देखती है तो बहुत ज़्यादा जो उनकी मॉम है वो नैप ले रही थी, तो उनका फेस बहुत ज़्यादा ऐश की तरह लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेल लग रहा था, उनका माउथ ओपन था और ऐसा फील हो रहा था कि कोई डेड बॉडी है, ऐसा उनको फील हो रहा था। जो पोएट हैं वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं और अब उनको उन केयर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें रियलाइज़ होता है जब वो अपनी मम्मी को देखती हैं। अपने मदर को इस तरीके से एजिंग होते हुए देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, तो फिर वो अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कार से बाहर देखती हैं, तो वो देखती हैं जो यंग ट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे को स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। एंड जो छोटे से बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। तो जो ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल अपोजिट थी उनकी मम्मी के फेस के, क्योंकि वो सिंबलाइज़ कर रहे थे एनर्जी को, जो उनकी मम्मी के अंदर अभी थी नहीं। जो उनकी मम्मी थी वो फुल ऑफ एनर्जी नहीं थी, पर जो बच्चे थे वो फुल ऑफ एनर्जी थे, फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ हैप्पीनेस थे। और जो उनकी मम्मी थी बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, बिल्कुल डेड बॉडी जैसी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा पेल हो गई थी। इसी तरीके से पोएटिस जो है एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, फिर से वो दोबारा अपनी मॉम के फेस को देखती हैं, तो उनकी जो मॉम का फेस है बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा फीका सा नज़र आ रहा है उन्हें। तो और वो उसको कंपेयर करती हैं लेट विंटर मून से। जिस तरीके से जो लेट विंटर मून है वो क्या करता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ खो देता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसी तरीके से उनका मम का फेस भी था। जो पोएट है उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो कहीं वो अपनी मॉम को खो ना दे, बिकॉज उनके साथ जो बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, शी यूज़ टू फेयर और लूजिंग हर मदर। बचपन में भी एक बार उन्हें ऐसा फील होता था कि वो क्या हो जाएंगी, अपनी मॉम से अलग हो जाएंगी। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बेयर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, क्योंकि बचपन में भी वो जो उनकी कमला दास थी तो वो सिर्फ एक सेकंड के लिए भी अपनी मम्मी से अलग नहीं होना चाहती थी। Now the loss would be permanent as her mother was about to die and she could lose her forever। पर अब जो है बचपन में तो वो थोड़ी देर के लिए भी अलग होती थी अपनी मम्मी से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता था, पर अब तो अगर वो एक बार चली गई तो अब दोबारा नहीं आ पाएंगी और वो हमेशा के लिए उनको खो देगी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पेन में थी कमला दास। जो पोएट है डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स को अपनी मॉम तक को नहीं बताती हैं, बस अपने दिल पे रखती हैं और बस स्माइल करती हैं और बोलती है सी यू सून अम्मा, बिकॉज़ वो चाहती हैं कि जो उनकी मदर है वो बहुत ज़्यादा जिए और फिर से वो दोबारा से उनसे मिल सके। So let's dive into the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday, यानी कि पोएटस बता रही हैं कि वो क्या कर रही थी, पेरेंट्स के होम से कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो उनकी जो मॉम थी वो उनके बगल में ही बैठी थी। इसमें माई और माई मदर बोला गया है, यानी कि माई एम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है दो वर्ड्स, एंड दैट इज़ एलिट्रेशन। यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि माई मदर बोला है तो माई में एम एंड मदर में एम, दैट इज़ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज़ एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। तो उनका जो मॉम का फेस था वो ऐसा लग रहा था, वो क्या कर रही थी, सो रही थी, एक शॉर्ट स्लीप ले रही थी, नैप ले रही थी, यानी कि डोज। ओपन माउथ, उनका माउथ खुला हुआ था और उनका फेस इस तरीके से लग रहा था जैसे कि एक राख होती है, जैसे एक डेड बॉडी होता है, तो बिल्कुल राख की तरह लग रहा था उनका फेस। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसे देखकर। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting.
पोएटेस को अपनी मदर को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ, तो ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, बाहर देखा। तो बाहर उन्होंने देखा जो यंग ट्रीज़ थे वो क्या कर रहे थे, पीछे को रन कर रहे थे, और जो बच्चे थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा लाइफ से भरे हुए थे। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कंपेयर कर रही है अपनी मम्मी के फेस को, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, एक डेड बॉडी की तरह लगता है, जो बिल्कुल राख जैसा हो चुका है, उसको वो कंपेयर कर रही है किससे, बच्चों से, जो क्या है बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं। जो उसकी मम्मी है उसका फेस क्या है, उसमें अब कोई एनर्जी नहीं रही है, कोई ग्लो ही नहीं रहा है, कोई ब्राइटनेस ही नहीं रही है। पर जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लाइफ है, बहुत ज़्यादा क्या है, हैप्पीनेस छुपी हुई है। But after the airport security check, standing few yards away, I looked again at her, wan, pale, as late as winter's moon, and felt that old. तो अब क्या हुआ, फिर से वो क्या हो गए एयरपोर्ट में, अब वो पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट में पहुंचते ही कुछ कदम दूर वो अपनी मम्मी से खड़ी हैं। तो वो देखती हैं जो उनकी मम्मी, फिर से दोबारा से अपनी मम्मी को देखती हैं और अपनी मम्मी के फेस को देखती हैं, जो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा कलरलेस हो चुका है। वैन यानी कि कलरलेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा फीका हो चुका है। और वो अपनी मम्मी के फेस को कंपेयर करती हैं, जो लेट विंटर मून है उसे कंपेयर कर रही हैं। जिस तरीके से जो विंटर का मून होता है वो क्लियर नहीं होता, साफ़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा फॉगी सा, बहुत ज़्यादा अनक्लियर दिखता है, उसमें कोई चमक नहीं दिखती, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं, ऐसा लगता है कि उसमें कोई ताकत ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ सा, बिल्कुल दिखता ही नहीं, अनक्लियर दिखता है। तो उसी तरीके से उसकी मम्मी भी जो है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, बिल्कुल उनमें कुछ अब ना स्ट्रेंथ बची है, ना एनर्जी बची है, ना लाइफ बची है, ना हैप्पीनेस बची है। एक माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो अब क्या हो गया, अब वो फिर से उनको एक क्या फैमिलियर, एक मतलब एक जाना पहचाना सा एक डर उनको फिर से सताने लगा। और वो डर किसका था, बचपन में जो कमला दास हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी अपनी मम्मी के लिए, ज़रा भी वो अपनी मम्मी से दूर नहीं हो पाती थी, और जब भी वो दूर होती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था कि वो कहीं अपनी मॉम को खो ना दे। पर अब जब उनकी मॉम इतनी बूढ़ी हो चुकी है तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो फिर से दोबारा से अपनी मम्मी को कहीं हमेशा के लिए ही ना खो दे, क्योंकि बचपन में शायद वो पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं बाहर गई होगी, तो एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। पर अब ये जो पेन है वो फॉरएवर होने वाला है, हमेशा के लिए वो अपनी मॉम को लूज़ कर देंगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और बस ये बोला कि सी यू सून अम्मा, इस होप में कि वो अपनी मम्मी से दोबारा से मिल सकें। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल। बस उन्होंने क्या किया, बस स्माइल किया, स्माइल किया, स्माइल किया। पहला स्माइल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि उनकी जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो रही हैं, उन्हें फेयर था, उन्होंने वो रियलाइज़ कर लिया, उन्होंने फ़ील कर लिया। और सेकंड जो है वो एक्सेप्टेंस का है कि ओके जो भी है, उन्होंने ब्रेवली एक्सेप्ट कर लिया कि अब क्या है, उनको ओवरकम करना है इस फेयर को अबाउट लूजिंग हम मॉम, उनको एक्सेप्ट करना है जो भी सिचुएशन होगी। और तीसरा स्माइल इस होप में किया कि वो अपनी मॉम को नेक्स्ट टाइम देख पाएंगी दोबारा से। So mothers are the beautiful gift to the humanity, and this is such a beautiful poem dedicated to mothers. And the only goal from this poem is that we should always make our parents happy. The mother, father, they are this beautiful gift to the humanity. Just keep loving your parents, and these are the few difficult words with their meaning. Keep spreading positivity and love your parents. Subscribe.